नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मायावती की पार्टी बीएसपी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसका इंतजार शायद हर कोई कर रहा था। हर कोई ये जानना चाह रहा था क्या मायावती 2024 के लोकसभा चुनाव में एक्टिव रहेंगी, क्या वो जनसभाएं या रैलियों को संबोधित करेंगी, क्या वो प्रदेश दौरे करेंगी। क्योंकि अभी हाल ही में खबर आई थी कि मायावती ने आकाश आनंद को 2024 की जिम्मेदारी दी, जिसके तहत आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, साथ ही स्टार प्रचारक भी हैं, उनको 25 रैलियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो यूपी में 25 रैलियां करेंगे, जिसका आगाज़ 6 अप्रैल से होगा। लेकिन अब एक बड़ी खबर ये आ रही है कि खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी चुनावी मैदान में कूदेंगी और ताबड़तोड़ रैलियां करेंगी। मायावती 40 रैलियां करेंगी पूरे देश में, जिसका आगाज़ वो करेंगी, या फिर कह सकते हैं जिसका श्री गणेश होगा, नागपुर से। नागपुर में मायावती अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। और पश्चिमी यूपी में पहले चरण का चुनाव जो है वो 19 अप्रैल को है। उससे पहले 12 या 13 अप्रैल को मायावती पश्चिमी यूपी में भी चुनावी रैली को संबोधित करेंगी, जिसमें ख़ास तौर से नगीना और रामपुर समेत कई बड़ी सीटों पर उनकी रैलियां होंगी। और एक दिन में वो 2-2, 3-3 रैलियां भी कर सकती हैं। तो अब मायावती ने भी कमर कस ली है बीएसपी की तैयारियां को और तेज़ करने के लिए, और अब वो खुद चुनावी मैदान में कूदने वाली हैं। इससे पहले मायावती ने ये ऐलान किया था कि उनकी पार्टी लोकसभा का चुनाव अकेले दम पर लड़ेंगी, ना किसी के साथ जाएंगी, ना किसी से गठबंधन करेंगी, फिर चाहे वो इंडिया हो या फिर एनडीए हो। और वो अपनी इस बात पर अटल हैं, अडिग हैं, और यही कारण है कि उन्होंने अब पार्टी की एक अलग रणनीति बनाई है, जिसमें जिम्मेदारी 2 लोगों के कंधों पर है। एक तो खुद मायावती और दूसरे हैं आकाश आनंद, जिनको चुनावी रैलियों का जिम्मा दिया गया। हालांकि सतीश चंद्र मिश्रा भी चुनावी रैलियां करेंगी, क्योंकि वो भी पार्टी के बड़े चेहरे हैं और सवर्ण वोट बैंक को खींचने में मददगार साबित हो सकते हैं। पिछले यूपी विधानसभा चुनाव में भी सतीश चंद्र मिश्रा ने कई रैलियां की थी, और अब एक बार फिर वो भी मायावती और आकाश आनंद के साथ चुनावी मैदान में दिखेंगे। तो अब लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती बीजेपी और इंडिया गठबंधन और एनडीए को बड़ी टक्कर देने वाली हैं। अब फाइट फेस टू फेस होगी। अब मायावती बनाम मोदी होगा, अब मायावती बनाम अखिलेश होगा, अब मायावती बनाम राहुल गांधी होगा, अब मायावती बनाम प्रियंका गांधी होगा, क्योंकि मायावती अब अकेले मुकाबला करेंगी। और मायावती के चुनावी रैली करने से बीएसपी को नई ताकत, नई ऊर्जा मिलेगी। क्योंकि पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा मायावती चुनावी रैलियों और जनसभाओं से दूरी बनाए रखी थी, जिसका असर भी पार्टी के वोट बैंक पर पड़ा था। क्योंकि जब पार्टी का एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम किसी चीज़ का आह्वान करता है या अपील करती है, तो उसका असर वोटर्स पे पड़ता है। वोटर्स उसके वादों और इरादों को अच्छी तरह जानते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। यही वजह है कि इस बार मायावती ने खुद चुनावी मैदान में उतरने का निर्णय लिया है, जो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और शायद जितने भी बहुजन हैं उनको भी ये सुनकर अच्छा लग रहा होगा कि मायावती इस बार चुनावी मैदान में फुल फॉर्म में चुनावी रैलियां करेंगी। हालांकि आकाश आनंद भी चुनावी रैली करेंगी, लेकिन मायावती के मुकाबले आकाश आनंद का राजनीतिक कद बहुत ही छोटा है। मायावती के मुकाम तक पहुंचने के लिए आकाश आनंद को भी लंबी लड़ाई लड़नी है, लंबा सफ़र तय करना है। क्योंकि मायावती एक मजी हुई राजनीति की खिलाड़ी हैं। उन्होंने ना जाने कितने नेताओं को बना दिया, कितने मंत्री, कितने सांसद, कितने विधायक बना दिए। मायावती की नर्सरी में कितने नेता पैदा हो गए जो आज बड़े बड़े मुकाम पर हैं। कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में, वो मैटर अलग है। लेकिन कईयों को मायावती ने पाठशाला में राजनीति का ककहरा पढ़ाया है। तो फिर एक बार फिर मायावती के चुनावी मैदान में उतरने से बीएसपी को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। बहुत बड़ा वोट बैंक एक बार फिर बीएसपी की तरफ आने वाला है। मायावती के इस ऐलान से बीजेपी और इंडिया अलायंस की नींदें जरूर उड़ गई, क्योंकि अब तक मायावती पर्दे के पीछे रहकर काम करती थी, लेकिन अब मायावती फेस टू फेस आने वाली है। तो ये विपक्ष के लिए और विरोधी पार्टियों के लिए खतरे की घंटी तो है ही। तो दोस्तों, मायावती के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।